अगर आप लोग में से भी कोई ऐसे हैं जिनको कि जीभ के बगल में उभार हो गया है, ये उभार जो है बिल्कुल दरार जैसी लगती है, लाल लाल दाने जैसे दिखाई देते हैं, उनके साइज जो है एकदम बढ़े हुए महसूस होते हैं, जो कि आपको खाते समय थोड़ा इरिटेट करते हैं। कभी कभार उसमें दर्द होता है, कभी दर्द नहीं होता है, कभी उसमें आपको बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है और कभी कभार नहीं भी होती है। क्या हो गया है ये? कहीं ये कैंसर तो नहीं हो गया? सबसे पहले मन में यही ख्याल जो है वो आते रहता है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ये कंफर्म करने वाली हूँ कि इसे क्या कहते हैं, इसके होने के क्या क्या रीज़न होते हैं, इसे किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। ये सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बताया गया है, इसीलिए ये वीडियो जो है वो अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। हमारा जो जीभ है वो हमारे मुंह का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ये जीभ नहीं होता तो लोग शायद कोई काम नहीं करते। हर लोग जो है वो सिर्फ खाने के लिए और टेस्ट के लिए ही काम करना पसंद करते हैं। तो यही टेस्ट बड जो है वो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसे ही हम लोग पैपिलाइटिस कहते हैं। ये टेस्ट बड जो होते हैं हमारे जीभ के ऊपर बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। मतलब अगर इसकी काउंटिंग देखी जाए तो वो थाउजेंड्स में होती है। अक्सर जो हमारे जीभ का बगल का पार्ट होता है वहाँ पर एक फोलिएट पेपिला होता है। फोलिएट पेपिला का जो साइज होता है वो बाकी जितने भी टेस्ट बड्स होते हैं उनके साइज से वो थोड़ा बड़ा होता है। वो हमारे मुंह में हमेशा से थोड़ा बड़ा ही दिखता है, लेकिन हम लोग उस पर तब तक ध्यान नहीं देते हैं जब तक कि उसमें कोई इरिटेशन स्टार्ट ना हो जाए, या फिर उसमें कोई दर्द स्टार्ट ना हो जाए, या फिर कोई बर्निंग या फिर झनझनाहट जो है वो स्टार्ट ना हो जाए। तब तक हम लोग उसे इग्नोर करते हैं। हमारे जीभ के ऊपर जितने भी टेस्ट बड्स पाए जाते हैं उससे हम लोग अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये फोलिएट पेपिला ऐसा पेपिला होता है जिसे कि आप इजीली देख सकते हैं, इजीली महसूस कर सकते हैं। जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो उसे ही हम लोग फोलिएट पेपिला कहते हैं। ये पेपिला जो होती है, अगर किसी भी वजह से, चाहे तो आप टोबैको खा रहे हों, स्मोकिंग करते हों या गुटखा का सेवन करते हों, इन सारे चीज़ों की वजह से अगर वो इरिटेटेड हो चुका है तो भी इसके साइज जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। इनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, इनके जो दाने होते हैं बहुत ज़्यादा रेड दिखाई देते हैं और वो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि आपको ऐसे छाले हो गए हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए और इन छालों में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो भी इनकी जो साइज होती है वो बढ़ जाती है। कभी कभी हमारे गले में इन्फेक्शन होता है, हमारे फेरिंग्स में इन्फेक्शन होता है और उसके परिणाम स्वरूप हमारा जो फोलिएट पेपिला है वो इनलार्ज हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन होने लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने डाइट का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हैं। अगर उसमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जा रही है, मतलब उनमें कोई भी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, इन सब चीज़ों की अगर कमी हो जा रही है तो भी उनके ये फोलिएट पेपिला जो है वो इनलार्ज हो सकते हैं, उनके साइज जो है वो बढ़ सकते हैं। अक्सर विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी होती है वो हमारे टेस्ट बड्स के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब B12 की डिफिशियंसी और हमारे आयरन की डिफिशियंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमारा जो जीभ होता है वो मसल से मिल करके बना होता है और इसकी सबसे ज़्यादा खास बात ये होती है कि अगर इसमें कोई भी कट लग जाते हैं या कोई भी दाने हो जाते हैं तो ये अपने आप को सेल्फ हीलिंग जो है वो खुद ही कर लेती है। इसके लिए इसको 2 से 3 वीक का समय लगता है। तो फिर जो हमारे फोलिएट पेपिला हैं, मतलब पीछे के जो जीभ के बगल का जो भाग है जो बिल्कुल एकदम लाल लाल दिखाई दे रहा है, उसके दाने बिल्कुल इस तरीके से उभरे उभरे दिखाई दे रहे हैं, तो ये हील क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है? क्या ये कैंसर हो गया है? ये कैंसर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अक्सर इसकी साइज जब बड़ी होती है तो इसको ठीक होने में या फिर अपने नॉर्मल साइज में आने के लिए बहुत सारे चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल और टोबैको, गुटखा, ये सारे चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना होता है। अगर आप इन सब चीज़ों को बीच बीच में कभी भी अगर आप लेते हैं, जैसे कि आप अभी लिए और 1 वीक तक आप सारे हैबिट से अपने आप को दूर रखें, लेकिन उसके बाद तुरंत अगर कुछ दिनों के बाद अगर फिर से अगर आप हैबिट्स में आ जाते हैं तो फिर से ये जो है वो इरिटेट होता है और फिर से इसकी साइज जो होती है वो इनलार्ज हो जाती है। कुछ चेंजेज होती हैं जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो चेंजेज जो हैं आपके डेंटिस्ट ज़रूर देख लेते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपको जो ये
फॉलिएट पेपिलाइटिस जो हुआ है, जो बीच में जीभ में जो दरारें जो पड़ रही हैं, बगल में जो उभार है, जो लाल दाने हैं, वो एक नॉर्मल कंडीशन है या फिर आपका मैलिग्नेंसी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है? मतलब क्या इसमें कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जिससे कि आपका कैंसर जो है वो उसके होने के चांसेस हो सकते हैं? तो इसीलिए अगर कुछ इस टाइप के चेंजेस अगर आपके मुंह में दिखाई देते हैं तो आपको ज़रूरत है अपने नियर हॉस्पिटल में जा कर के अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करने की, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम बड़ी होने वाली होगी तो उसे वहीं पे रोका जा सकता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि बहुत सारे पेशेंट ये बोलते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बुरी आदत नहीं है, फिर भी उनके जो जीभ के बगल के जो दरारें हैं या जीभ के बगल में जो उभार है उसका वो महसूस होता है। उन्हें कभी कभी उसमें दर्द महसूस होता है और कभी दर्द नहीं भी होता है। तो अगर इस टाइप के कोई पेशेंट होते हैं तो उनमें अक्सर विटामिन डिफिशियंसी होती है, जिसमें कि विटामिन B12 जो होता है वो उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन अगर B12 का टेस्ट होने के बाद अगर उनमें B12 की डिफिशियंसी भी नहीं होती है तो फिर क्या होता है? तो फिर उनमें अर्ली ऑनसेट ऑफ नेर्वस डिजीज़ जो है उसकी शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि हमारे जो जीभ होती हैं उसमें बहुत सारे नर्व्स, ब्लड सप्लाई जो है वो होती रहती हैं, और किसी न किसी कारण से अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कॉजेटिव फैक्टर्स अगर ऐसे होते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो सकता है या फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत दर्द भी महसूस हो सकता है। गले और जीभ के बीच का जो कांटेक्ट है लास्ट के तरफ का वो बहुत पास का होता है। तो अगर किसी के टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम होती है तो भी उसके लास्ट के जीभ में प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ के पेपिला में इन्फेक्शन हो सकता है। तो कभी भी अगर आपके गले में प्रॉब्लम होती है और साथ साथ अगर जीभ में प्रॉब्लम है तो ज़रूरत है कि आप डेंटिस्ट या फिर ENT किसी के पास जा कर के आप अपना चेकअप करा सकते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। जब भी कभी ऐसा होता है तो एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि कहीं आपके जो लास्ट के दांत हैं उसकी जो एजेज होती है, मतलब वो जो उसका जो ऊपर का पार्ट है जिससे हम लोग चबाते हैं खाने को, क्या वो बहुत ज़्यादा नुकीला है? अगर वो नुकीला होती है तो उसकी ट्रिमिंग की आवश्यकता है। मतलब उसके ऊपर के जो भाग होते हैं जो बहुत ज़्यादा नुकीले हो गए हैं उनको ट्रिम करके उनको सॉफ्ट बनाया जाता है, जिससे कि का जो जीभ है वो इरिटेट ना हो और अपने आप को वो सही कर सके, हीलिंग के पीरियड में ला सके और वो फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि घर पे ही रह के आप अपने इस पेपिलाइटिस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और आपका ये जो दाने दिख रहे हैं, जो लाल लाल उभार हुए हैं, अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो आप आज से ही अपने ओरल हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखिए। ओरल हाइजीन से मतलब ये है कि आपको सुबह शाम 2 मिनट का ब्रश और 2 बार ब्रश ज़रूर करना है। इसको करने से आपके मुंह में जो बैक्टीरियल और वायरल लोड होता है वो कम हो जाता है, और ये कम होने की वजह से आपके इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं उसमें कमी आ जाती है। आप दांतों पे तो ब्रश करते ही हैं, साथ साथ में आप जीभ पे भी ब्रश करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपके जो टेस्ट बड्स होते हैं उनमें प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके। उसमें बीच में अगर कहीं पे भी कोई फूड लॉजमेंट अगर चिपका हुआ रहता है तो वो भी अच्छे से निकल जाए, जो कि आपके टंग क्लीनर से अच्छे से क्लीन नहीं होता। इसीलिए अपने जीभ के ऊपर भी ब्रश को चलाना स्टार्ट कर दीजिए। आप वार्म वाटर सलाइन से गार्गल जरूर कीजिए, जिसे कि हम लोग गुनगुने पानी में सफ़ेद वाला जो नमक होता है उसको चुटकी पर मिला करके अच्छे से अपने मुंह की सफाई कीजिए। इससे भी आपके बैक्टीरियल लोड, फंगल लोड जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और अपने डाइट का प्रॉपर ख्याल रखिए। आप खाने में ज़्यादा हेल्दी और रिच डाइट लीजिए, जिसमें कि पका हुआ खाना थोड़ा कम हो, स्पाइसेस थोड़े कम हो, मसाले कम हो, खाना जो है ज़्यादा गर्म ना हो, वो नॉर्मल रहे, या फिर ठंडा खाना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करना है, और अगर हो सके तो आप आज से ही कोई भी लाइकोपिन से रिलेटेड और मल्टीविटामिन युक्त अगर कोई कैप्सूल या टैबलेट अगर है तो आप उसे खाना स्टार्ट कर दीजिए। इसको 3 से 4 महीने जो है आपको कंटिन्यू खाना है, क्योंकि इसको खाने से आपके जो बॉडी के अंदर अगर कोई मिनरल्स, विटामिन की कमी हुई होती है तो वो उसे बैलेंस कर देता है। और लाइकोपिन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होता है, जिसकी वजह से अगर आपके बॉडी में कैंसर होने के अगर चांसेस होंगे तो वो कैंसर सेल को किल कर देगा और ये नॉर्मल बेनाइन कंडीशंस में ही रहेंगे। इन्फेक्शन जो है वो भी साथ साथ कम होते जाएंगी। अगर किसी के जीभ के बगल के उभार को हुए अगर 6 से 8 महीने हो गए हैं और उसमें अगर थोड़ी सी भी चेंजेस अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है
तो फिर आपको डेंटल क्लिनिक विजिट करने की आवश्यकता होती है। आपके डेंटिस्ट पहले उसे मैनुअली चेक करेंगे। इसके बाद हो सकता है कि आपको बायोप्सी की सलाह दी जाए। बायोप्सी से ये कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो नॉर्मल है या फिर वो मैलिग्नेंसी की तरफ कन्वर्ट हो रही हैं। अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दिन भर में कम से कम 10 बार अपने जीभ को देखते रहिए और आप बिना मतलब का ही स्ट्रेस लेते रहिए, टेंशन लेते रहिए। ये जो फोलिएट पेपिलाइटिस का जो केस है वो टेंशन और स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो इसीलिए आपको अपने मुंह को बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप हर 3 महीने पे अपने डेंटिस्ट के पास जा कर के ही अपने जीभ को दिखाया करें और उसके बाद भूल जाया करें कि आपको कुछ भी हुआ है। अगर आप इसे नज़रअंदाज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से ख़त्म हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।